हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन से। परमा एजुकेशन लेके आया है आपके लिए कुछ अच्छी क्लासेस, जिसमें कि ये क्लासेस चलेंगे सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान के लिए। मनोविज्ञान जो कि एक ऐसा विषय है जो कि आपके किसी भी तरह के टीचिंग एग्जाम्स में आता है, और इन क्लासेस से हम जिस भी तरह के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका किसी भी राज्य का जो टीईटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टीईटी होता है जिसको कि सीटेट बोलते हैं, और किसी भी तरह के टीचिंग एग्जाम जैसे कि बीएड हो गया, जिस बीटीसी जिसको कि अभी डीएलएड बोलने लग गए हैं, और भी राज्य की जो भी एग्जाम्स होते हैं, सुपर टीटी, एकेडमिक्स, यहाँ की मनोविज्ञान काम आती है। इन वीडियोस से, यहाँ के लेक्चर से जो भी वीडियोस बन के कंप्लीट होंगी, एक पूरा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, एक के बाद एक जब वीडियोस बनाई जाएंगी। जब ये कंप्लीट होगा तब आप पाएंगे इन सारी वीडियोस के साथ आपको सारी परीक्षाएं पास कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इन वीडियोस को समझेंगे और अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे। पढ़ाई का सीधा मतलब यह है, नोट्स अपने ज़रूर तैयार करिएगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स तैयार करना ही लोग भूल जाते हैं। तो वीडियोस देखते जाइएगा, एक पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा। जो चीज़ें काम की लगे बोलते समय उन्हें आप नोट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए और फिर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। क्लासेस यहाँ से चलेंगी मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान क्या है, इसके विषय में बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक इमेज बनी हुई है जिसमें कि क्वेश्चन मार्क है, माइंड के अंदर क्वेश्चन मार्क है, जो कि जीवन भर रहता है क्वेश्चन मार्क, जिसका निराकरण करते करते लोगों की लाइफ चली जाती है। एक्चुअली मनोविज्ञान यही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए मनोविज्ञान है क्या। करिए 1 मिनट के लिए और विचार करिए कि मनोविज्ञान होता क्या है, किसको मनोविज्ञान कहा जाता है, क्या है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से हम क्या समझते हैं। वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट के लिए समझिए, उसके बाद प्ले करिए। फिर आप पाएंगे यहाँ पे उन सारे क्वेश्चन का जवाब है। मनोविज्ञान है क्या, कैसे आया, इससे क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी पे विचार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ऐसा ही किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा और आपने सोचा होगा, समझा होगा, वितर्क किए होंगे खुद से कि मनोविज्ञान होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये विचार किया होगा, मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका जो हम निराकरण करते हैं उसको मनोविज्ञान कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको मस्तिष्क का विज्ञान भी बोल रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में। कुछ लोग इसको व्यवहार का विज्ञान भी बोल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मगर समय समय पर ये बदलती रहीं, अपने परिवेश के साथ ये बदलती रहीं। तो आज हम लोग इस क्लास में वही पढ़ेंगे। एक बात आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है मनोविज्ञान, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली कोई भी चीज़ आ सकती है, उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास रहा जरूर होगा। तो अब समझने की बात यह, मनोविज्ञान आया कहाँ से। तो मनोविज्ञान आने के पीछे कारण है दर्शन शास्त्र, मतलब फिलॉसफी। आपने सुना होगा ये बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, या ये बहुत फिलॉसफी झाड़ते हैं, या फिलोसफर हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं ना, हमारी लोकल भाषा में कहते हैं अरे फिलोसफर मत बनिए। फिलोसफर मत बनिए का मतलब ये है वो एक दार्शनिक है। दार्शनिक वही होता है जिसके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है उस विषय में, जिस विषय में वो बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब 4 लोग बैठ के बात करते हैं उसमें से एक बंदा जिसे उस विषय में ज़्यादा जानकारी होती है वो उस बात करता है, हकीकत में जो बात करता है, फर्जी वाली बातें नहीं।
तो वो फिलोसोफर होते हैं जिनको कि हम दार्शनिक बोलते हैं। ऐसे ही बहुत समय पहले एक दार्शनिक हुए थे अरस्तु साहब, और वहीं पे दर्शन शास्त्र था, और उसी दर्शन शास्त्र से ये उदय होता है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। दर्शन शास्त्र से ही उदय होता है किसका? मनोविज्ञान का, फिलॉसफी। मतलब दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ और उसमें ही बदलाव होते गए और निकल कर फिर मनोविज्ञान आया। अब एक प्रश्न यहाँ से क्लियर है कि मनोविज्ञान आया कहाँ से? तो मनोविज्ञान आया दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन का मतलब अगर हम कहते हैं तो दर्शन का मतलब होता है चिंतन, चिंतन। चिंतन का मतलब क्या होता है? विचार। विचार जब हमारे आएंगे तो विचार से हम निर्णय पर पहुंचेंगे। जब निर्णय पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो निर्णय हमारा क्या करेगा? एक आखिरी निर्णय होगा। मगर वो निर्णय आया कहाँ से? जब हमने विचार किया, चिंतन किया। चिंतन कहाँ से किया? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आपने एक विश्लेषण किया किसी भी चीज को देखकर। विश्लेषण भी कैसा किया? तार्किक विश्लेषण किया। तार्किक विश्लेषण को हम समझ सकते हैं तथ्य और प्रमाण के साथ। अब जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसको तथ्य और प्रमाण के साथ उसका क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं और एक उचित निर्णय पे पहुंचते हैं। मतलब आपने सत्य की खोज की, किस आधार पर? जो भी आपने दर्शन किया। दर्शन क्या किया? चिंतन किया। तो यही होता है दर्शन शास्त्र। मतलब आपने सत्य की खोज की, किस आधार पर? निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण के साथ। यही होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है उस विषय का, उसी ज्ञान और अनुभव के साथ उन चीजों को वो बताता है। उनको ही हम दार्शनिक बोलते हैं। मतलब वो साक्ष्य के साथ किसी भी चीज को वो बताते हैं। ठीक होगी? ये बात हो गई दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र से ही मतलब फिलॉसफी में ही बदलाव हुआ और उससे निकलकर क्या हो गया? मनोविज्ञान। ठीक है, अभी आपने समझ लिया मनोविज्ञान आया कहाँ से? दर्शन शास्त्र से आया। दर्शन शास्त्र को भी आपने थोड़े से संक्षिप्त में आपने समझ लिया कि दर्शन शास्त्र होता है क्या। दर्शन शास्त्र मतलब सत्य की खोज। सत्य की खोज निष्पक्ष और तार्किक तरह से, तार्किक विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया 2 पॉइंट्स दिए गए, इसको पढ़ना जरूरी है कि मनोविज्ञान शब्द के जनक, अगर पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान शब्द दिया किसने, तो ये जर्मनी के एक दार्शनिक ही उनको बोलेंगे, रुडोल्फ कोइकल। इन्होंने मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। अब ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति तो इन्होंने करी है, मगर मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, अरस्तु तो पहले आए हुए हैं, मगर वहां पे बात किसकी कर रहे थे? एक शब्द ऊपर दिया गया, आप इसको समझ पा रहे हैं, दर्शन शास्त्र। पहले क्या था? ये दर्शन शास्त्र। वही बाद में निकल करके क्या हो जाता है? मनोविज्ञान। तो 2 चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। और क्या? मनोविज्ञान शब्द के जनक रुडोल्फ कोइकल, जो कि जर्मनी के हैं, और आया कहाँ से है? दर्शन शास्त्र से है। ठीक है, आगे बात करते हैं मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान है क्या? अब यहाँ पे मनोविज्ञान के आगे लिखा हुआ साइकोलॉजी, मतलब इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके नीचे 2 शब्द लिखे हुए, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस ये है ग्रीक के शब्द। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है आपके टीटी एग्जाम्स में कि साइकी और लोगोस ये कहाँ के शब्द हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें कि साइकी का मतलब होता है सोल, मतलब आत्मा। लोगोस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन करना। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, आत्मा और विज्ञान मतलब इनका अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल। इसको ही इन्होंने क्या बोल दिया? साइकोलॉजी। क्या? साइकी प्लस लोगोस, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान।
प्रारंभ में मनोविज्ञान को यही बोला गया क्या यह एक आत्मा का विज्ञान है। हमारे अंतरात्मा में जो भी बातें आती हैं उसके बारे में जो हम समझते हैं वही मनोविज्ञान है। मगर ऐसा था नहीं, धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। तो शुरुआत में क्या था, मनोविज्ञान आत्मा और मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बदल चुका। जो एक केंद्र बिंदु था क्या कि आत्मा का विज्ञान है, वो धीरे धीरे बदलता गया, समय अनुसार वो बदलता गया और इसने अपने आप को विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर लिया। किसने? मनोविज्ञान। विद्या शाखा के रूप में इस तरह से स्थापित किया, मनोविज्ञान की अलग सी शाखा हो गई, उसमें बहुत सारी चीजें हो गई, समझने के लिए हो गई। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको समझ पाएंगे। मनोविज्ञान कई तरह से चीजों में समझा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी होता है। तो इन्होंने एक अपनी विद्या शाखा बना ली। किसने? मनोविज्ञान ने। वो भी किस आधार पर? मानव व्यवहार और अनुभव के आधार पर। तो ये परिभाषा वही दी गई है क्या, इसके अनुसार ही मनोविज्ञान आत्मा और मन का अध्ययन था। किसके अनुसार? साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट लोग उसके द्वारा। परंतु तब से इसका केंद्र बिंदु बदल चुका है तथा यह अपने आप को एक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रतिक्रियाओं की विवेचना करता। एक परिभाषा है, ठीक है। इसमें कुछ शब्द आगे, 3 शब्द आपको और दिख रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहार। मानसिक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। अनुभव, एक्सपीरियंस। और बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है? व्यवहार। तो आप समझ पा रहे होंगे मेंटल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्यों दिया गया। मेंटल प्रोसेस का मतलब ये है कि हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेंटल प्रोसेस, लोगोस, सॉरी नीचे आ गया, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि औपचारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया क्या, मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, एक हमारे मन का प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा हमारे अंदर जो अनुभव आते हैं, उनसे जो हम सीखते हैं और उस सीखने के आधार पर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही मनोविज्ञान कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप क्या? मानसिक प्रक्रिया तथा अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन। व्यवहारों का अध्ययन कैसे कह सकते हैं कि जब आप में कोई मानसिक प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया के आधार पर आपने कुछ अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पर क्या किया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसको क्या बोला गया? मनोविज्ञान बोला गया। जैसे कि आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि मानसिक प्रक्रिया, अब जब आप सोते हैं तो सोते समय आपने देखा होगा कि जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है, आप सोते समय ये आभास होता है, ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। सोते समय भी क्या है, हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सोते समय हम सीखते और स्मरण भी करते हैं। जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं जहाँ पे आप कोई भी चीज पाते हैं कि इस तरह की कोई घटना घटित हुई है, हकीकत में जब वो घटना घटित होती है तो आप स्मरण करते हैं कि अच्छा ये चीज पहले मेरे साथ हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, आप क्या करते हैं? मेंटल प्रोसेस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको समझते हैं। उसके बाद जो चीज वो सामने होती है और उसको क्या करते हैं, आपके व्यवहार में वो चीज परिवर्तन ला देता है। यही क्या है? मनोविज्ञान है। मतलब हमारे मानसिक प्रक्रिया, अनुभवों के द्वारा जो हम सीखते हैं और उसके सीखने के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? जिसको कि 16वीं शताब्दी में, मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान बोला गया। और बोलने वाले कौन लोग थे? अरस्तु, प्लूटो और डेकार्ट है। ये सभी यूनानी दार्शनिक थे। दार्शनिक आप समझ पा रहे होंगे, दार्शनिक वही फिलोसफर। इन सभी ने इसको आत्मा का विज्ञान माना।
किन लोगों ने ये प्रश्न डायरेक्टली आता है कि 16वीं शताब्दी में इसको मनोविज्ञान को क्या माना गया? 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। मानने वाले कौन लोग थे? अरस्तु, प्लेटो और डकार्टे थे। ये थे कहाँ के? तो ये यूनानी दार्शनिक थे। ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? इस तरह से इसको 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या बोला गया? 17वीं शताब्दी में इसको साइंस ऑफ माइंड बोला गया, मतलब मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया। बोलने वाले कौन से लोग थे? पोम्पनोजी, इनका नाम बहुत ही बार पूछा जा चुका है। पोम्पनोजी मनोविज्ञान को क्या माना है? तो पोम्पनोजी मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना है। कब माना है? 17वीं शताब्दी में माना है। पोम्पनोजी के साथ और कौन से दो साहब हैं? लॉक और बर्कली। इन सभी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना है। कब माना है? 17वीं शताब्दी में माना है। दो चीजें क्लियर है। 16वीं शताब्दी में इसको मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में क्या माना गया? मस्तिष्क का विज्ञान। आगे पढ़ते हैं। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने इसको चेतना का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? विलियम वुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, वाइब्स हैं और जेम्स सली। इन सभी ने चेतना का विज्ञान माना है मनोविज्ञान। इन सभी का मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु ऐसा था नहीं। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। समझ आया? तो मनोविज्ञान का अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य नहीं हो सकता, हो पाया उस समय तक। क्यों? क्योंकि इसको तीन तरह से अभी तक आपने पढ़ लिया। जैसे कि इसको 16वीं शताब्दी में क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान बोला गया। उसके बाद इसको मस्तिष्क का विज्ञान बोल दिया गया 17वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान। अभी हम इसमें बदलाव देख रहे हैं, निरंतर ये बदलाव होता जा रहा है। यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि मैकडूगल, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको। ये प्रश्न आ जाएगा, आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? चेतना शब्द की। किसने करी है? मैकडूगल ने करी थी। किस पुस्तक में करी है? तो आउटलाइन साइकोलॉजी में करी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया चेतना का व्यवहार, मतलब साइंस ऑफ बिहेवियर। ये कब बात करी गई? ये बात करी गई 20वीं शताब्दी में, जिसको कि व्यवहार का विज्ञान बोला गया। बोलने वाले कौन से साहब हैं? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल आदि। इससे पहले भी आपने मैकडूगल के बारे में पढ़ा है, इन्होंने चेतना शब्द की आलोचना करी है। ठीक है, इन सभी ने अनेक अनेक अर्थ बताए मनोविज्ञान के, कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इस तरह से लास्ट में जाके, अंत में जाके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। मतलब सर्वाधिक जो मान्यता है मनोविज्ञान की, जो व्यवहार के विज्ञान को माना जाता है। अभी तक हमने मनोविज्ञान को चार तरह से पढ़ा। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और अंत में व्यवहार का विज्ञान। ये सारे प्रश्न आते हैं। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। इस तरह से आपको ये समझने भी आया। तो यहाँ तक आपने मनोविज्ञान के विषय में पढ़ा। मनोविज्ञान आया कहाँ से, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान के जनक, किन किन तरह से इसको माना जाता है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आधुनिक मनोविज्ञान पढ़ेंगे, क्योंकि माना किसको जा रहा है? आधुनिक मनोविज्ञान को ही। और आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। अब अगर बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की, तो आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ 1879 में होता है, 1879 में होता है। होता कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, और वहीं पे लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस शहर में मनोविज्ञान की प्रथम शोधशाला या प्रयोगशाला स्थापित करी गई? तो जर्मनी में करी गई। विश्वविद्यालय पूछा तो विश्वविद्यालय में लिप्जिंग है। कौन सा? लिप्जिंग। कब? 1879, 1879 में। तो यह प्रश्न आता है, इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया है। आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने मनोविज्ञान के विषय में पढ़ा।
मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि कई मनोवैज्ञानिकों ने दी है अपने अपने हिसाब से, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। देखिए, सभी ने मनोविज्ञान को अलग अलग तरह से परिभाषित किया, मगर व्यवहार सब में है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है क्या मनोविज्ञान? क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। गैरिसन व अन्य के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। गार्डनर और मर्फी के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ आपने 9 परिभाषाएं पढ़ी और ये 9 परिभाषाएं आप लिखिएगा जरूर आपके नोट्स में और इनको पढ़िएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। जो भी वीडियोस होंगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी और आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा और इनको याद करते रहिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने मनोविज्ञान के विषय में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा है। मनोविज्ञान हम लोग यहाँ पे जो बात पढ़ेंगे, आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, जो कि आपके एजुकेशन सेक्टर में काम आएगी। साइकोलॉजी बहुत तरह से, आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी के विषय में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसके आगे मैंने कुछ 2 पेजेस आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिए, जिसमें ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसको आप लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नहीं लिखना तो वीडियोस को एक से दो बार देख लीजिएगा और आप इनको समझ लीजिएगा। जैसे कि विलियम वोंट ने पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करी? तो लिप्सिंग में करी। लिप्सिंग कहाँ है? जर्मनी में है। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने किसका विकास किया? मनोविश्लेषण का विकास किया। कब किया? 1900 में किया। ऐसे आगे भी क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट वाल का गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। कब होता है? 1912 में होता है। एक तो आपने अभी पढ़ा था कि जर्मनी में आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना होती है। हिंदुस्तान में कब होती है? 1916 में। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम विभाग खुलता है। मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया 1922 में। ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित कब किया गया? तो 1922 में सम्मिलित किया गया। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ते रहिएगा। रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना 1962 में होती है। हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त होता है? 1978 में। इस तरह से यहाँ तक ये आपके सभी नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने ये नोट्स ऐड कर दिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आज की ये पहली क्लास है, कुछ गलतियाँ होंगी, इन पे सुधार करूँगा मैं भी। और आपके जो भी सजेशंस हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी मुझे सुधार करना है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएं कैसी लगी क्लास, और दिन ब दिन इससे बेहतर क्लासेस आपको मिलेंगी। ये पहली क्लास है, कुछ चीज़ें हैं और एक सुधार करूँगा। और आप सभी से कहूँगा कि निरंतर इन क्लासेस को देखते रहिएगा, चीज़ें और बेहतर होंगी समय के साथ, वादा करता हूँ। और अच्छी तरह से इन क्लास को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे।
तो इसी के साथ ये पहली क्लास आज की समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। जल्दी ही इसकी पूरी सीरीज़ आपके पास होगी और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे एक के बाद एक कौन सी क्लास रही है निरंतर समय पे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप अपने सभी लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर थोड़ा भी चीज़ों समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ जो मेरा ये चैनल है, आप सभी का चैनल है परमा एजुकेशन, इसे भी सब्सक्राइब करें। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर देते रहें। आपके दोस्त जो भी हैं मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह के टेट सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। आपसे बस मेरी यही गुजारिश है और इसी के साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।